जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और एक जबरदस्त अनाउंसमेंट में, जबरदस्ती मेरे भाई इवेंट में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो एक एक करके सारे टीम की लॉन्चिंग हम मेरे भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर, ठीक है, तो आपका जो ये वेट है ये ओवर होता है और मेरे ऊपर में विश्वास रखिएगा, इतना मान करके चलिएगा कि जो चीज हमने आपके लिए मेरे भाई खोजी है ना, वो तराशा है हमने यहाँ पर खोज के कहीं से निकाल करके लेके आ रहे हैं, वो बेस्ट होगी। विश्वास रखिएगा। आप उनकी क्लासेस को देखिएगा, आप जब कंटेंट को उनको देखिएगा ना, तो आपको लगेगा कि यार यही वो टीचर्स है जिनकी हमें जरूरत है। वो प्रेजेंस उनकी चाहिए, वो रेगुलरिटी उनकी चाहिए, वो कंटेंट में दम चाहिए, वो टीचिंग स्टाइल चाहिए, और मैं आपको दिखा के रहूंगा। तो सबसे पहले मेरे भाई अगर हम बात करें यहाँ पर रीजनिंग को लेकर के, ठीक है, अब आपने देखा रीजनिंग में रेलवे की बात करें या एसएससी की बात करें, किस तरीके से रीजनिंग का पैटर्न बदला है, किस तरीके से उसके अंदर में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आए हैं, किस तरीके से उनके अंदर में लंबे लंबे वहां पर सवाल आए हैं। आप देख सकते हैं वहां पर, जिससे बच्चे काफी ज्यादा परेशान हुए। लॉजिक्स का कोई अता पता नहीं कि कैसे लगाना है। लोगों को आज भी लगता है कि वही रीजनिंग तो आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वही रीजनिंग आ रहा मेरे भाई, यहां रीजनिंग का बोहरा बदल चुका है। ऐसे केस में एक ऐसे एक्सपर्ट की हमें जरूरत थी जो रीजनिंग को ना सिर्फ पढ़ा पाए बल्कि पूरी तरीके से लॉजिक को एक्सप्लेन कर पाए और आपको रीजनिंग में पूरा का पूरा नंबर यहां पर दिला पाए। तो रीजनिंग के मेरे भाई द किंग ऑफ लॉजिक का यहां पर हम स्वागत करते हैं, जिनका नाम है आकाश चतुर्वेदी सर। एक बार तालियां हो जाए भाई। आइए सर, ठीक है, एक बार जोरदार स्वागत करिए आप आकाश चतुर्वेदी सर का। बहुत शानदार, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर। मैं आपको बताऊं यहाँ पर आकाश सर एक ऐसे टीचर हैं जो मेरे भाई काफी समय से बच्चों के लिए जो है मेहनत कर रहे हैं और मल्टीपल रिजल्ट्स इन्होंने दिए हैं। शायद आप इनको जानते भी होंगे, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। सर स्वागत है विद्याग्राम में आपका। थैंक यू सो मच। ठीक है, आपके बच्चे आप संभालिए, ठीक है, बाकी थोड़ा सा इंट्रो हम लोग बात करेंगे। सर मेरी सर का ऑडियो देखिए एक बार, आप एक बार ऑडियो चेक कर दीजिए, यहाँ पे आ जाओ क्योंकि मैंने जस्ट अभी माइक लगाया। ऑल गुड? कैमरे में देखिएगा सर जी, ठीक है, ठीक है। किंग ऑफ लॉजिक इज हियर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आदित्य सर। थैंक यू विद्याग्राम। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आ जाते हैं कि आपके पास बोलने को बहुत कुछ होता है, लेकिन आप निशब्द हो जाते हैं। आज मेरे साथ भी जीवन में ऐसे ही एक पल आया है जहां बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन आज मैं शायद बोलूंगा नहीं उतना। बिना बोले ही बहुत सारी चीजें हैं जो शायद आप मेरे चेहरे से देख पाए, समझ पाए। जनरली आपने हमेशा मुझे देखा होगा बहुत ही फनी, मस्त अंदाज में, लेकिन आज आप सीरियसनेस एक देख रहे होंगे। उस सीरियसनेस का जो राज है या उसकी जो वजह है, वो वजह है ये हमारे देश का एक सबसे बड़ा मंच विद्याग्राम। एक जिम्मेदारी, एक विश्वास जो आदित्य सर ने मुझ में दिखाई और इतना बड़ा एक मंच दिया, जहां पर एक तरीके से मैं कहूंगा, मैं फिर से अपनी जर्नी को एक तरह से रीस्टार्ट करूंगा। मैं तो रीस्टार्ट ही बोलूंगा इसको, चाहे फिर वो एसएससी हो, रेलवे या जो भी हमें यहां पर जिम्मेदारियां दी जाएंगी। मैं आपसे सिर्फ यही वादा कर सकता हूं और करना चाहूंगा, पूरी जान लगा दूंगा आपके साथ। इस देश के अंदर जितने भी रीजनिंग, कोई भी एग्जाम उठा लो आप जिसमें रीजनिंग आती है, आपको रीजनिंग के लिए कभी भी कहीं भी किसी के साथ परेशान नहीं होना है। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और मैं अपनी जान लगा दूंगा, आपको रीजनिंग में मास्टर बना दूंगा। और जो बात मैं हमेशा कहता हूं कि रीजनिंग दोस्तों इस लेवल से पढ़ाऊंगा कि आप पढ़ने लायक नहीं, पढ़ाने लायक बन जाओगे। थैंक यू सो मच आदित्य सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी सर के बारे में अगर हम यहाँ बात करें तो 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। 20,000 से ज्यादा सिलेक्शन सर ने अभी तक यहाँ एसएससी में, रेलवे में दिए हुए हैं और अभी तक 20,000 से ज्यादा क्लासेस लिए। मेरे लिए भी बहुत मायने रखता था। साथ में जो कंटेंट की क्वालिटी है वो भी बहुत जबरदस्त है। जब सर से मैं बात कर रहा था तो एक ही बात की हमने आग्रह की थी कि ये जो टीसीएस और जो एडिक्यूटी ने नाक में दम किया, ये सर आइए, ठीक है, जो टीसीएस और एडिक्यूटी ने जो नाक में दम किया, प्लीज इसको तोड़िए, ठीक है, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ा सकता हूँ, मैं रीजनिंग नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। तो इसके माध्यम से सर ने कहा कि काफी सारे वन शॉट वीडियोस वो लेकर के आएंगे, जहां पर वो आपको बताएंगे कि जो ये लॉजिकल क्वेश्चंस के नाम पर इतना मतलब हवा बन रही है कि वो कितने आसान थे, वो कितने आसानी से बन सकते थे, बिल्कुल, ठीक है। और स्पेशलिस्ट तो आप जानते ही हैं, एसएससी भी और रेलवे भी, तो सर हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, बच्चों को एसएससी और रीजनिंग, एसएससी और रेलवे दोनों के रीजनिंग पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाकी इंट्रो काफी लंबा है सभी टीचर्स का, तो सिलेक्शंस और वो सारी चीजें तो वो मेरे भाई आप जानते हैं, बहुत सबके ही है, ठीक है। अब इसके बाद में इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश एक ऐसा नाम, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर में 3 भाग आते हैं। सबसे पहला होता है हमारे सामने ग्रामर, फिर उसके बाद में वोकैबुलरी और तीसरा हमारे पास में कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। कई टीचर्स का हमने देखा तो वोकैब पार्ट बहुत अच्छा है, कहीं हमने देखा ग्रामर में बहुत निपुण है, कहीं पर कॉम्प्रीहेंशन का मेरे भाई अपना कलाकारी है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाता है वहां पर कि तीनों के अंदर में एक परफेक्शन को देखना वो अपने आप में बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ऐसे में साथ ये भी देखना कि जो कंटेंट है वो अपडेट भी होता रहे उसके अंदर में। जैसे आज के समय आप देखो
देखोगे जो कॉम्प्रिहेंशन लास्ट टाइम आया था एडिक्विटी में, वो टीसीएस से भी खतरनाक था, कितने लंबे लंबे सवाल उसके अंदर में थे। ऐसे में हमें एक हीरा मिला जिसने मेरे भाई यहाँ पर सच बताऊं तो बड़े ईमानदारी से अंडररेटेड होकर के काम किया। आपने उनका बहुत नाम नहीं जाना होगा, आपने उनके शॉर्ट्स नहीं देखे होंगे, आपने उनके वायरल वीडियोस नहीं देखे होंगे, आपने उनके किसी भी तरीके से कोई चर्चा में आपने नहीं देखा होगा, जिसको एक अंडररेटेड बोलते हैं ना कि भाई अगर जो स्टूडेंट इनसे पढ़ा होगा ना, वो आज ये कमेंट बॉक्स में अगर देख रहा होगा तो वो ये मानेगा इस बात को कि सर के पढ़ाने में कितना दम है। एक ऐसी व्यक्ति जो कभी घंटा देख करके नहीं पढ़ाते कि ये घंटे की क्लास है 5 मिनट में खत्म करेंगे, नहीं, वो आपके लिए लगे रहेंगे, बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करेंगे। और जिन्होंने अपने 2 जबरदस्त सीरीज से बच्चों को बहुत फायदा पहुंचाया, वो 2 सीरीज क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। एक अंडररेटेड टीचर जिनको हमेशा अंडररेटेड ही कहा गया, क्यों? क्योंकि जो उनकी क्वालिटी थी उस तरीके से एक्सपोजर नहीं मिला। लेकिन ये अब आप लोगों के हाथ में जिम्मेदारी बनती है कि अगर सर अच्छा पढ़ाते हैं तो आप उनको कहां तक पहुंचाते हैं, ठीक है। उस शख्स का नाम यहाँ पर है, रेडी हैं सर आप? ठीक है, वो आपके अपने मेरे भाई यहाँ पर जय सर, ठीक है। यदि आप इनको जानते हैं, यदि आपने इनका नाम सुना है, यदि आपने इनकी क्लासेस देखी है, नहीं देखी तो आज से देखोगे यहीं पे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि सर की क्वालिटी कितनी है इंग्लिश के अंदर में, ठीक है। बहुत बहुत स्वागत है आप। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो जितने भी स्टूडेंट्स मुझे पर्सनली जानते हैं कमेंट को अपडेट करो, और पर्सनली जो मुझे जानते हैं और जो हमेशा से जिन्होंने सपोर्ट किया है, जो स्टूडेंट्स को लेकर के मेरा कमिटमेंट हमेशा से रहा है, मेरा डेडिकेशन रहा है उनको पढ़ाने को लेकर के, जो उसका अप्रिसिएशन आप लोगों ने हमेशा से मुझे दिया है। बस हाँ, एक टैग सर हमेशा लगा रह गया अंडररेटेड का। और बहुत बार लोग मुझे ये सजेशन भी देते थे कि आप आदित्य सर के साथ जुड़ जाओ और उनके साथ काम करो, क्योंकि दोनों लोग काफ़ी मेहनती हैं, वो भी बड़ा लग करके काम करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जितने लोगों ने ये सोचा था आज वो आपके सामने है। और ज़्यादा मैं कुछ बोलता नहीं हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि मेरा अपना ऐसा मानना है कि किसी भी स्टूडेंट्स को पढ़ाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और उसी सीरियसनेस के साथ और उसी डेडिकेशन के साथ, चाहे मैं बैच पढ़ाऊँ, चाहे मैं अपने यूट्यूब पे पढ़ाऊँ, मैं बिल्कुल उसी तरीके से काम करता हूँ। और बहुत ज़्यादा चीज़ों को ग्लोरीफाई करना और बहुत ज़्यादा ये बोलना कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं उन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करता। मेरा ये है कि मैं आपको कंटेंट दूंगा, बहुत रेलेवेंट रहेगा, कंसाइज रहेगा, प्रेसाइज रहेगा। मतलब जो एग्जामिनेशन की आपकी नीड होगी वो शुरू से मैंने आप लोगों के साथ किया है और मैं आगे भी उसी तरीके से करता रहूँगा। तो फिलहाल के लिए तो सर यही। मैं आपको एक और चीज बता दूं छोटा सा कि सीजीएल 2024 में अगर सीएचएसएल 2024 में जो ऑल इंडिया रैंक 1 है वो खुद जय सर के स्टूडेंट है। सीएचएसएल ही ना सर? सीएचएसएल, हाँ हाँ ठीक है। सीएचएसएल 2024 में खुद ऑल इंडिया रैंक 1 जो थे, ठीक है, जब आपने उनका इंटरव्यू भी देखा होगा तो वहां पर उन्होंने बताया होगा, ठीक है, कि सर के वो पेड बैच में एनरोल्ड थे और किस तरीके से उन्होंने इंग्लिश की वहां पर क्लासेस ली। और मैंने कहा ना कि जो साइलेंट बच्चा होता है, जिसको सिर्फ पढ़ाई से मतलब होता है, ठीक है, जिसको सिर्फ कंटेंट से मतलब होता है, वो जय सर को यहाँ पर जानता है। इसी के साथ इंग्लिश में अगर हम बात करें, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। इंग्लिश के साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट आपकी करंट अफेयर की टीचर, ठीक है, हाँ कुछ कह रहे हो, ठीक है। करंट अफेयर मेरे भाई, अब देखिए करंट अफेयर अपने आप में एक ऐसा विषय है जहां पर आपको डेली अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। और अपडेट करने के साथ साथ मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बताऊं तो स्टैटिक के साथ में बड़े ब्यूटीफुल तरीके से उसको रिलेट करना होता है, ठीक है। करंट अफेयर की खोज हमारी बड़ी लंबी चली और बहुत एक प्यारे हमारे शिक्षक थे वहां पे, ठीक है, वो भी जुड़े, लेकिन फिर कुछ दिक्कतें आ गई जिसकी वजह से नहीं हो पाई, लेकिन हमें उनसे भी काफी बेहतर टीचर मिले यहाँ पे। और यकीन मानिए, मैं जब सुबह में क्लास में इनकी देख रहा था 2-3 क्लासेस, तो मुझे वो चीज़ चाहिए थी, एक कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी और साथ में जो कंटेंट, वो मुझे इन मैम के क्लास में मिला। और करंट अफेयर के लिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो वो तीसरा नाम जो है वो यहाँ पर है आपका शुभम ग्रोवर मैम। आपने इनको देखा होगा यूट्यूब पर, ठीक है। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सर, ठीक थैंक है, यू सो मच, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। आप सभी को राधे राधे मेरी तरफ से और बहुत सारा प्यार। बाकी सर, आपने जो अपॉर्चुनिटी दी है वो बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सबको साथ लेके चलना है और डेली ही अपडेट आपको देनी है। अच्छा, एक बात यहाँ पर है कि खाली एक सब्जेक्ट की अपडेट नहीं रखोगे आप मेरे साथ। अच्छा जीएस यहाँ हो जाएगा, ठीक है। हाँ। तो मेरे साथ आप एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे, आप 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे। पहले तो हम सुबह करंट अफेयर पढ़ेंगे जैसे एज रेगुलर हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद आप मेरे साथ स्टैटिक जीके पढ़ोगे और स्टैटिक जीके के बाद हम पढ़ेंगे एक बार फिर अपना कंप्यूटर, क्योंकि आपको पता है अब जैसे रेलवे के एग्जाम भी हैं और उसके बाद एसएससी के एग्जाम भी हैं, उसमें कंप्यूटर अब आता है और आपको ये भी मालूम है कि अगर आपने उसको क्वालिफाई नहीं करा ना तो आपकी सारी की सारी पीछे की मेहनत खराब हो गई। आपने जितना भी मेहनत करा है, चाहे आपने साइंस पर टाइम दिया है, आपने रीजनिंग पर टाइम दिया है, आपने इंग्लिश पर टाइम दिया है, बट वहां पर ना आपको एक ध्यान में रखना है कि आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर वहां कमी कर दी तो मुझे लगता है फिर तो सारी की सारी चीज आप कब से मेहनत करते हुए आ रहे हो, पता नहीं आप कौन सा अटेम्प्ट दे रहे हो, कौन से नंबर से दे रहे हो, क्योंकि एज भी साथ साथ जाती है बच्चों की। मेरे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है मैं उसे बखूबी निभाने की पूरी कोशिश करूंगी। कहीं कमी हो तो आप बताइएगा, उसमें भी हम सुधार जो है वो जरूर करेंगे सर। ठीक है, जी सर। बस यही कहूंगा मैं आपको कि मैम देखिए करंट अफेयर का आजकल धीरे धीरे रोल बढ़ता जी जा सर। रहा है और जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं।
ठीक है। तो कोशिश यहाँ पर है कि क्लासेस के अंदर में हम लोग जितना परफेक्ट दे पाएं, ठीक जी है, कंटेंट बहुत अपडेट कर पाएं। और आप लोगों को यकीन मानिए, आप लोग क्लासेस अभी देखिए, जब शुरू होगा वहां पर तो आपको क्लासेस दिखेगा, तो आपको बहुत मतलब देखने को मिलेगा काफी कुछ, ठीक है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। अब देखिए, करंट अफेयर के साथ साथ जीएस भी एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, और जीएस के अंदर में मैंने दो भाग देखा कि एक इंग्लिश मीडियम का जो मेरे भाई स्टूडेंट का समझ है वो अलग है, एक इंग्लिश हिंदी मीडियम का जो है वो अलग है, ठीक है। ऐसे केस में आपने अक्सर देखा है कि काफी ऐसे टीचर्स हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाते हैं, तो काफी ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के लिए बेनिफिशियल हो जाते हैं। तो इसमें जो मेरी अभी थॉट है वो ये है कि हम बाइलिंगुअल जाएं और बाइलिंगुअल जाकर के हम बच्चों को बाइलिंगुअल यहाँ पर पढ़ाएं, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताऊं तो अभी शुरू में यहाँ पर क्या होगा कि हम बाइलिंगुअल जाते हैं, लेकिन अगर इसमें आपको दिक्कत आती है तो हो सकता है कि हम इंग्लिश का बैच अलग बना देंगे, हिंदी का अलग बना देंगे, बट वो एप्लीकेशन पे चलेगा। लेकिन देखिए, अब इसमें जीएस में अगर हम बात करते हैं, जीएस में मेरे भाई गहराई, ठीक है, विषय की जानकारी होना बहुत जरूरी है। पहले क्या होता था, नॉर्मल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते थे जब हम लोगों ने तैयारी की थी, लेकिन आज के समय अगर हम बात करते हैं तो फैक्ट बेस के साथ साथ मेरे भाई डेप्थ भी बहुत पूछा जाता है। और वो जो डेप्थ है ना, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हाँ यूपीएससी के मेंस लेवल तक का चाहिए, लेकिन हाँ सीसैट लेवल तक का जरूर चाहिए, ठीक है। उस डेप्थ की अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप वहां पर चीजें नहीं फोड़ सकते, ठीक है। तो आपको डेप्थ का पता होना जरूरी है, और ऐसे में डेप्थ में हमारे पास में दो ऐसे महारथी हैं जो मेरे भाई बहुत बेस्ट हैं अपने आप में जीएस में। और एक से तो आप लोगों ने परिचित भी होंगे, आपने उनकी क्लासेस भी वहां पर देखी होंगी। दूसरा आपके लिए थोड़े नए होंगे, हमने उन नए चेहरों को बहुत मौका दिया, ठीक है, जिनके अंदर एक जुनून है काम करने का, ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़ने का। तो जीएस में अगर हम बात करते हैं तो स्वागत करते हैं मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है, अच्छा स्वागत करते हैं सबसे पहले मेरे भाई हिमांशु सर का। और हिमांशु सर जो है कुछ अपने पीपीटी में लेकर आए हैं, कुछ शायद वो दिखाना चाहेंगे, ठीक है। सर कहाँ से हैं, क्या पढ़ाते थे, क्या पढ़ाते हैं, और अभी आपके लिए क्या करने वाले हैं, वो खुद सर बताएंगे। जय हिंद बच्चों, गुड इवनिंग। मेरा नाम हिमांशु सोम है एंड आई विल टेक केयर ऑफ योर जीके जीएस वाला जो पार्ट है उसको मैं देखूंगा। मेरी सर यूपीएससी का बैकग्राउंड रहा है, तो मैंने 2 बार आईएएस का मेंस दिया है, सीएससी जिसको कहा जाता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। मेरा ऑप्शनल पीएसआईआर है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। और आदित्य भैया, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे आपके पास प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस थे एंड येट टू यू चूज टू बिलीव इन अस। इस विश्वास को हम लोग पूरी अपनी ताकत लगाएंगे टिल द लाइफ रिमेन्स इन दिस बॉडी, तब तक इस पे पूरी ताकत लगाई जाएगी। बाकी जो भी आप मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे उसको पूरी तरह से पूरा किया जाएगा। सर की क्लासेस में एक चीज मैंने देखी है कि जब आप कोई भी क्लास में क्वेश्चन सर की देखोगे वहां पर ना, तो मतलब उसके आसपास की भी काफी चीजें कवर कराते हैं, ठीक है। जो एक गहराई होती है वो है, और जब जीएस में यहाँ पर है ना, तो मेरे भाई आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इतना इनके आगे इतना तो कह सकता हूँ कि भाई आपको जो सवाल जितनी गहराई तक पूछना है आप इनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप इनसे वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब इनकी क्लासेस लगेंगी तो आप वो चीजों को देख पाएंगे, ठीक है। और डिफेंस में काफी सारे बच्चे, इन्होंने 17 स्टूडेंट्स रखे हुए थे और 17 के 17 बच्चों का इन्होंने सिलेक्शन कराया एक कुछ महीनों के अंदर में ना। सीडीएस का था वहां पर बैच, सीडीएस में, हाँ रिटर्न। और सीडीएस में आप अगर जानोगे वहां पर, तो सीडीएस का जो मतलब लेवल है वो बहुत तगड़ा पूछा जाता है। और सर ने अभी एक वीडियो भी रखी थी, ठीक है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट वाली, ठीक है। इस वीडियो के अंदर में वो सर ने ही वीडियो लाई थी, दिखाओगे वीडियो, रहने देते, ठीक है। मैं आपको बता दूं, सर ने एक वीडियो यहाँ पे लगाई थी, ठीक है, जिसके अंदर में उन्होंने साफ तौर पे पूरा सीडीएस का पूरा क्वेश्चन जो है वो अपने नोट्स से मैच कराया था, ठीक है। और 3 बार यहाँ पर एग्जैक्टली, ठीक है। एक बार बताओ, आप खुद ही बताओ। 3 बार वो भैया पेपर हुआ था, एक बार 60 क्वेश्चंस, एक बार 71 और एक बार 82। सीडीएस का पेपर 34-35 क्वेश्चंस में क्लियर हो जाता है, और उसमें सारा पूरा मैंने पढ़ाया था, तो वो मतलब अच्छा स्कोर हुआ था बहुत, ठीक है। आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, आप हिमांशु सर का नाम सर्च कर लेना, फिर एक वीडियो आ जाएगी। उस वीडियो के अंदर में एक तरफ में इनके नोट्स चल रहे होंगे और दूसरी तरफ में सीडीएस के क्वेश्चन चल रहे होंगे, और हूबहू इन्होंने सारा का सारा वहां पर मैच कराया। तो आप जब देखोगे तो पता चलेगा, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार हिमांशु, थैंक यू, ठीक है। काफी इनके स्टूडेंट्स के एनडीए में, सीडीएस में, यूपीएससी और एसएससी में भी काफी बढ़िया जो रैंक है वो मेरे भाई यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं दूसरा चेहरा, जो कि जिससे आप ऑलरेडी परिचित हैं और इनकी पढ़ाने से, इनकी गहराइयों से वहां पर आप जानते हैं, ठीक है। स्वागत करते हैं दीपक सर आपका, ठीक है। जब ये पढ़ाना शुरू करते हैं वहां पर तो एक कहानी बन जाती है जी सर, फिर उसमें आपको मशक्कत नहीं करनी पड़ती याद करने के लिए, ठीक है, चीजें खुद ब खुद याद हो जाती है। स्वागत करते हैं दीपक सर का। सर सबसे पहले सभी को नमस्कार, और मैं आदित्य सर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इन्होंने मुझे मौका दिया विद्याग्राम के लिए। आप सभी मुझे पहले से ही जानते होंगे, मैं और सर एक साथी थे। अभी कुछ टाइम पहले ऑफलाइन में भी मतलब एक साथ ही पढ़ाया था। फिर एक सर ने मतलब एक सोचा कि यार कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी करते हैं जो बच्चों के सिर्फ सिलेक्शन के लिए काम करेगा। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि जो कंटेंट है आजकल, जो जीएस है वो एक पूरा का पूरा सागर है, ठीक है। और आप कितना भी जीएस पढ़ो उसमें टाइम बहुत लगता है, नंबर आते हैं कम। तो हमारी टीम का जो उद्देश्य है, स्पेशली जो जीएस की टीम है, चाहे वो शुभम मैम हो या फिर हमारे हिमांशु सर हो या फिर मैं रहूं,
ठीक है, अभी साइंस की फैकल्टी भी आपके सामने आएंगे। उद्देश्य कम से कम टाइम में अधिक से अधिक आपको कंटेंट देना है, ठीक है, क्योंकि एसएससी वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और जीएस मैं हमेशा कहता हूं, सर भी मानते होंगे, जीएस एक सब्जेक्ट जो है वो किंग मेकर सब्जेक्ट है, सबसे अच्छा सब्जेक्ट अगर मैं बोलूं, जो कि आपकी रैंक तय करेगा टॉप 100 में कौन बच्चा आएगा कौन नहीं आएगा। अगर किसी बच्चे के, किसी स्टूडेंट के 17+ नंबर है जीएस में, तो वो टॉप 100 में उसके आने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पर दीपक सर के साथ हम बात करते हैं। तो आपका जो साइंस का पूरा फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, ठीक है, आपका मेरे भाई यहाँ पर ये पूरे सब्जेक्ट की जिम्मेदारी उठाने के लिए एक नई यहाँ पर आप लोगों के लिए टीचर आ रही हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की है पिछले कुछ समय के अंदर में, और बच्चों को बहुत मेरे भाई यहाँ पर जो है बेहतर सपोर्ट किया, बहुत बढ़िया तरीके से उनके सिलेक्शन में रोल निभाया। लेकिन उसके पहले मैं 2-3 बातें बता दूं। देखो, कमेंट बॉक्स में जो है वो प्रशांत सर के लिए आप लोग काफी ज्यादा कमेंट कर रहे हैं, और मैं खुद भी चाहता था कि यहाँ पर प्रशांत सर भी जुड़े, जय सर भी जुड़े, सभी लोग जुड़े, पढ़ाए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं सर के साथ में है यहाँ पर, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वो अभी नहीं जुड़ सकते, क्योंकि जीवन में उन्होंने अपने लिए काफी कुछ सोचा है। ठीक है, उनका उद्देश्य एकेडमिक्स का है, उनका उद्देश्य और भी चीजों को लेकर के है। ठीक है, और मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कहता हूँ इस मंच के माध्यम से, कि उनके लिए मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं कि वो जीवन में आगे बढ़े। आज उनके यहाँ भागवत हो रहा है, ठीक है, और वो उसके अंदर में पूजा पर बैठे हुए हैं, और मेरी पूरी शुभकामनाएं कि वो बहुत आगे बढ़े। इसी तरीके से मेरी पूरी शुभकामनाएं जय सर के लिए भी है कि अपनी मेहनत के माध्यम से बच्चों को अपना जरूर दीवाना बनाए, अपने सिलेक्शन जो है अपनी संख्या और बढ़ाएं। ठीक है, साइंस में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो साइंस में मेरे भाई यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा चेहरा आरती चौधरी मैम, जिनको आपने देखा होगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इन्होंने पढ़ाया है, और बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है, बच्चों के साथ में कनेक्ट करने का। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। तो पहले तो सर मैं बता देती हूँ, एड्रिनल ग्लैंड इस समय पर बहुत तेजी से कार्य कर रही है, और एड्रिनलाइन हार्मोन बहुत भर भर के मेरी बॉडी के अंदर बन रहा है। मेरे बारे में बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपके लिए कुछ चीजें कहना चाहती हूँ जो इस समय आप सबके लिए, आप सबकी लाइफ में जरूर आप लोग ये फेस करते होंगे। पता है सर, कई बार ना बच्चा बहुत ज्यादा हताश हो जाता है, वो सोचता है अरे क्या ही रखा है सरकारी नौकरी में, चलो कुछ और कर लेते हैं। तो हर किसी को नहीं चढ़ता सरकारी नौकरी का शौक, हर किसी को नहीं चढ़ता सरकारी नौकरी का शौक। अरे जिगरा चाहिए जवानी बर्बाद करने को। तो अगर आप लोगों के अंदर वो जिगरा है, तो आप ना बहुत यूनिक हो, बहुत स्पेशल हो, जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो। अपने आप को किसी से अलग मत समझा करो। एक और चीज है कि बात बात पर मजाक ना उड़ाया करे जिंदगी, बात बात पर मजाक ना उड़ाया करे जिंदगी। अनपढ़ नहीं हूं मैं, बस फर्क इतना है कि मैंने किताबों के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी उठा रखी हैं। तो ये आप बहुत यूनिक लोग हो, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ। हम सब टीचर्स आपके साथ में जुड़े हैं, आपको बढ़िया पढ़ाएंगे, कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। जो एग्जाम ओरिएंटेड आपके क्वेश्चन है वही आपको कराया जाएगा, नॉलेज बेस आप लोगों को चीजें कराई जाएंगी। और साथ ही साथ भाई जितने भी आपके एग्जाम हैं, जितने भी हमारे टीचर्स हैं, अपने आप में बहुत लाजवाब हैं। अपने बारे में इंट्रोडक्शन तो हर रोज अब आपसे क्लास में मिलेंगे, और हर रोज अब आपसे मुलाकात होगी। बाकी आदित्य सर का बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद कि सर ने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया और उस पर मौका दिया बच्चों को पढ़ाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी के साथ में जैसे मैं आपको बात करूं, तो सारे शिक्षक आप लोगों का इंट्रो हो चुका है। बहुत शानदार प्यारे प्यारे टीचर्स हैं, जिन्होंने अपने अपने अलग अलग परीक्षाओं में अपनी सफलता के परचम लहराए, अपने बच्चों की सफलता दिलाई है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले मैथ्स में मैथ्स में कोई नहीं आने वाला, मैं ही हूँ। ठीक है, तो मैथ्स में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर ये लगे कि हाँ मैथ्स में भी कोई आने वाला है, ठीक है, देखो यही चेहरा है, यही चेहरा पढ़ा रहा है, यही चेहरा पढ़ाएगा। ठीक है ठीक है, तो मैथ्स में मेरे भाई यहाँ पर मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ। अब देखिए,